नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय वस्तु दी गई है। इसमें अलग अलग चैप्टर वाइज सभी अध्याय दिए गए हैं। जैसे कि हमारा अतीत, इसमें 1 से लेकर 8 तक अध्याय दिए गए हैं। इसी प्रकार से भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत भी सभी अध्याय अलग अलग दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो आइए देखते हैं इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो देखिए यहाँ दिया है, पहला प्रश्न है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का सीताराम पांडे। दूसरा है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था। तो राजगढ़ से था, मंडला। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, मांडला, राजगढ़ मांडला से। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का कानपुर राज्य के। इसके बाद है प्रश्न 4, खुर्दा राज्य स्थित था। इसका राइट आंसर है ओडिशा के दक्षिण पूर्व में। तो ए नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप विकल्प वाले प्रश्न आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 5वां, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। तो इसका राइट आंसर है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। इसके बाद है प्रश्न 6वां, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो राइट आंसर देखिए, अंग्रेजों द्वारा किए गए भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। अगला प्रश्न, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत को शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इसके बाद है इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इसके बाद है प्रश्न 10वां, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो राइट आंसर है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, दिल्ली, मेरठ इत्यादि शामिल थे। प्रश्न 11, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो देखिए इसका आंसर, गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी, इसलिए वे 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। इसके बाद है 12वां नंबर का प्रश्न, 1824 में कंपनी के सैनिक ने
बर्मा जाने से क्यों मना किया? तो जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो देखिए राइट आंसर, अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों का ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इसके बाद दूसरा, देश की सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। तो ये स्थान दिए गए हैं मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर। तो इस आप मानचित्र पर इसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इस मानचित्र पर आप दिए गए स्थानों को दर्शा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पाठ्यपुस्तक से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप सब कुछ समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।